छींके पे जब माखन रख दिया और मैया काम करने लगी। बोले कन्हैया तो आए, उठा ना पाएगो। वो कन्हैया वाए कमरे में आए। अच्छा, दिमाग बहुत तेज था भगवान का। डंडा लाए और जोर से मटकी में दिया, सो मटकी फूट गई। मैया दौड़ी, हे भगवान, लगता बिल्ली ने मटकी फोड़ दी। अब मैया को भी डर लगे कि बिल्ली है, ना जाने पंजा मार दे। बोले ए बिल्ली बाहर निकल, ए बिल्ली बाहर निकल। अब बिल्ली हो तो निकले। और जब मैया अंदर गई तो वहां तो बैठा था बिलवा। भगवान बैठे थे और पूरे मुंह पे माखन लगा था महाराज, हाथों में माखन। मैया बोली, हे भगवान, अब तू चोरी करने लगा है, तुझे माखन नहीं मिला है? कन्हैया बोले मैया मैंने चोरी ना की। मैया बोली, तूने चोरी ना की तो तेरे मुंह पे माखन कांटे आ गए हो, और तू आए कमरे में काहे को आयो? भगवान बोले, मैया तूने मुझे कंगन पहनाया था। बोली आए कमरे में काहे को आयो? कहा मैया तूने जो मक्खन जे मुझे कंगन पहनाया था, इससे मेरे हाथ में जलन हो रही थी, तो मैंने सोचा कि जाकर छाछ में ठंडा कर लियो। तो मैं यहाँ आया तो मैंने कहा देखो मैया कि चींटी माखन खा रही थी। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि मेरी मैया इतनी मेहनत करके माखन निकालें और चींटी खा रही है। मैंने जोर से डंडा मारा चींटी में, तो चींटी में ना पड़ के मटकी में पड़ा, फूट गई। भगवान ने जैसे कहा, मैया बोले, हे भगवान, कितना झूठ बोलना सीख गया है। मैया बोली, चलो ठीक है, मटकी फूट, पर तेरे मुंह पे कैसे आया? बोले कहा भाई वो मैया, बा में से एक चींटी मेरे हाथ पे आई और चलते 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 होंठों के पास आई, और जब बाई चींटी को मैंने हटाया तो मुंह पे माखन ऐसे आ गया। मैया बोली, बारे कन्हैया। तो भगवान ने सर्वप्रथम अपने घर से चोरी प्रारंभ की। एक दिन नंद बाबा पूजा कर रहे थे, तो पूजा में एक भगवान होते हैं सालग्राम भगवान। अच्छा, वे बिल्कुल काले होते हैं रसगुल्ला की तरह। तो नंद बाबा दूध से स्नान कराए, दही से सो कन्हैया कछुनाए भयो, और जा से शहद से कराए सो कन्हैया की जीभ बाहर। अब कन्हैया ने सोचे कि ये तो मीठे होंगे। अब नंद बाबा जाप करने लगे और भगवान गए और सालग्राम भगवान को उठाकर मुंह में रख लिया और कोने में बैठ गए। और जब पूरी माला हुई नंद बाबा की, उनने देखा, हे भगवान, ये फूल बिखरे हैं, तुलसी नीचे डली है, सालग्राम भगवान कहाँ चले गए? अब पीछे देखा तो बड़े सालग्राम भगवान बैठे थे। नंद बाबा ने, क्यों रे कन्हैया, मैंने तुझे मना किया कि बिना स्नान किए हुए पूजा कक्ष में नहीं जाना चाहिए, तो क्यों आया? बोले मुंह में है सालग्राम भगवान, तो बोल नहीं पा रहे। अरे यशोदा, यहाँ तो आओ, देखो आज तुम्हारा ये लाला इस पूजा कक्ष में आ गए हो है, या इन्हें स्नान ना किए और मेरे सालग्राम भगवान नहीं मिल रहे। ऐसा तो नहीं कि इसने उठा के कहीं फेंक दे हो, तुम आकर पूछो। यशोदा रानी आई, क्यों रे कन्हैया, तूने सालग्राम भगवान को उठायो? कन्हैया बोले मैया बोली, साची साची बताए दे, भगवान है कोई रसगुल्ला थोड़ी है, यशोदा है कि तू खा गए हो। अब एक गाल फूला था और एक बंद। मैया बोली, हो ना हो, मुंह में है इसके। नंद बाबा से बोले, अब क्या करें? नंद बाबा ने एक गुलचा लगाया थप्पड़, तो टक से सालग्राम भगवान बाहर टपक के आए। बोले, हे भगवान, सालग्राम भगवान को खा गए हो, तो बड़ी शैतानी करने लगो है। मैया ने कहा, क्यों रे कन्हैया, का तूने रसगुल्ला समझ लियो? भगवान बोले, मैया, नंद बाबा ने शहद से स्नान करायो, तो मैंने सोची ये मीठे होंगे, और जब पंच स्नान कराए पंचामृत से, तो थोड़े बहुत तो मीठे रहते ही हैं। तो भगवान ने दूसरी लीला ये की। अब भगवान घर से जाकर के घर घर में चोरी करने लगे। एक गोपी के घर वो है, बोले माखन दो, और बा ने माखन नाए दे, बोले देखेंगे तुम्हें आज हम।
और रात के 12 बजे गए। वह अपने पति के साथ सो रही थी और पहले चुटंजा हल्की थोड़ी होती, भाई लंबी लंबी चुटंजा होती। तो चुटंजा और पतिदेव की दाढ़ी ऐसी बांध दी और 1 2 3। अच्छा, 12 की गांठ अगर लग जाए टाइट तो खुलत नहीं है, चाहे पट जाए बाहर। अब रात को पतिदेव को लगी प्यास, तो वे बेचारे पानी पीवे उठे, तो उनकी चुटज्जा तनी। तो वे कहीं तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम 2 बजे रात के मैं चुटज्जा तान। पतिदेव बोली, एक तो तुम मजाक नहीं करो, हमें जाने हैं पानी पीवे हो, तुम दाढ़ी छोड़ो हमारी, तुम्हें मजाक हो रहा हो। अच्छा, पहले लाइट तो चलत नहीं हती कि 0 वाट को बल्ब जला दो कि लाइट जला दो। द्वापर की तो बात है, इंदियारो दिया चलत थे, वो ज्यादा सो गए। अब सासू माँ ने देखा कि खड़ाई बड़ाई हो रही रात के 2 बजे। अब सासू माँ आई सो दिया जला के, और जैसे बहू ने देखो कि सासू माँ और देखी कि हमारी चुटज्जा तो बंदी दाढ़ी से। पहले मर्यादा भी बहुत थी, मतलब माता पिता के सामने बच्चा बहू को बैठा नहीं सकता था, बच्चों को गोदी में नहीं ले सकता था, खिला नहीं सकता था, लिवाने नहीं जा सकता था, माता पिता के सामने पत्नी से बात नहीं कर सकता था। अब तो महाराज मेरी मम्मी बेटे में पापा बेटे, बताओ शर्म ही नहीं बची, मेरी मम्मी बेटे में पापा। और एक घर हमने ऐसा देखा जो रोती रहा है बगल में, होते हैं एक सजीवन याद, उनके घर में जी मर्यादा है। उस परिवार में बच्चों को माता पिता नहीं लेते, इतनी मर्यादा हमने आज तक कहीं नहीं देखी जितनी उस घर में। माता पिता के सामने अपने बच्चों को गोदी में नहीं लेना चाहिए, पत्नी से बात नहीं करना चाहिए, एक मर्यादा में रहना चाहिए जब तक माता पिता हैं। तो गोपी ने देखा महाराज, उसको ऐसी शर्म लगी कि सासू माँ आ गई, अब तो हम मर गए, ना जाने वे क्या सोचेंगी। सो वो भागी डोल लगा के, सो पतिदेव की दाढ़ी पट गई। अब बेचारे पतिदेव को गुना सुना पाए, अजी को पांव टूट जाए महाराज, वो जितनो कष्ट पांव को नहीं हो, जितनो कष्ट को मुंह प्राण लगत बताओ बता के। आज भी इनको पता चले पांव टूट गया, रिश्तेदार कहा भैया कैसे टूट गया? अरे हम अब बरुआ सागर जा रहे थे तो पीथीपुर के पास मोड़ पे एक्सीडेंट हो गया, अब एक ने पट गया। अब दूसरे रिश्तेदार, अरे हमें तो बड़ा दुख हुआ, तुम्हारा पांव टूट गया, कैसे टूट गया? अरे हम बरुआ सागर जा रहे थे, पृथ्वीपुर की मोड़ पे टूट गया। अब एक ही बात बताओ नहीं कि नहीं, तो वो भी पागल हो जाए बता बता के, जितनी यहाँ बात एक ही बताऊंगे। बोले गोविंद भगवान की। तो पतिदेव बेचारे घरे बैठ गए, बोले अब किए सुना के दाढ़ी कैसे पट गई। कन्हैया बोले गोपी से, अब हमसे पंगा नहीं लेना, अबे तो दाढ़ी पटी। गोपी कहती अब नहीं बोलेंगे, और बोले हमें माखन देना। और कितने साल के भगवान है पता? 3 वर्ष के, ज्यादा बड़ी नहीं है आयु, 3 वर्ष में इतने उपद्रव कर रहे हैं। एक गोपी घर सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी, भगवान पहुंचे अपनी 10-1 की गार्ड लेके। इनकी मंडली का नाम था बाल गोपाल चोर प्रचार विद्या मंडल, 10-20 लड़का तो उसे चलत थे। अब भगवान पहुंचे, बोले माखन दो। बोली लाला आज हमारे घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा है रही है, वाह हो जाएगी, बाकी बात प्रसाद मिलेगा, माखन मिलेगा। भगवान बोले वाह, हमसे बड़ो सत्यनारायण भगवान कौन सा है गया? देखे तो फोटो रखी थी, बोले ठहर जाओ, 2 कुत्ता की पिल्ला उठा ले आए, सत्यनारायण की फोटो माँ फेंक रही, कुत्ता पिल्ला लो कर लो पूजा सत्यनारायण भगवान की। एक गोपी ने माखन बचाने के लिए क्या किया कि थाली में भरा पानी और बाह में रख दी मटकी और नीचे बिछाई खटिया और सो गई। बोले कन्हैया तो आएगा, ये बात पक्की है, पर माखन कैसे बचेगा? बोले वो मटकी उठाएंगे, बूंद गिरेगी, हम पकड़ लेंगे तो माखन बच जाएगा। भगवान आए और दिन के 12 बजे चोरी कर रहा भगवान। श्री राम मन सुखा, बोले लाला अब माखन ना मिलेगा, माल कुछ लगा दो।
तो उसने थाली में पानी भरा और मटकी रख दी। अब भगवान आए, सीधा माँ बोले अब माखन ना मिलेगा लाला, ये तो से ज्यादा होशियार है। कहने बोले मुंह से ज्यादा तो ब्रजमंडल में कौन आए। भगवान ने दिमाग लगाया, बोले कैसे माखन मिलेगा। बोले जाओ राख ले आओ। बोले राख को खाओगे? बोले लाओ। राख ले आओ। भगवान ने थाली में राख डाल दी, तो राख ने पूरा पानी सोख ला। आराम से मटकी उठाई और बढ़िया माखन खाओ, बंदरन को खिला, ग्वालों को खाए। और ज्यों की तो पानी भर के मटकी रखने भग गए भगवान। गोपी उठी, बोली आज हमारा माखन बच गया। और देखो सो सीताराम, आज सारी गोपियां उल्हाना देने के लिए जाती हैं। अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की, गगरिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शरारत का करो नटखट की, मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। किया कृपा से चुपके से तेरे इस दलिया ने कान्हा ने, मटकिया फोड़ दी मेरे, मटकिया फोड़ दी मेरे। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आँखें दिखाता है। चुनरिया की जिकर मेरी तुम्हारा हाथ घूंघट पट के नथनिया तोड़ दी मेरे, मटकिया फोड़ दी मेरे। हरी मैया कन्हैया की शिकायत का करूं नटखट की, मटकिया फोड़ दी मेरे, मटकिया फोड़ दी मेरे। सदा कर मुझे तो बातों में सदा घर पे बुलाती है, सदा घर पे बुलाती है। अगर इनकार
शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की मिली थी कल मुझे पनघट पे बंसुरिया तोड़ दी मेरी, बंसुरिया तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की शिकायत का करो नटखट डगरिया खोर दी मेरी, मटुकिया खोर दी मेरे। ये झगड़ा दो ठिकाना का निराला है, अनोखा है, निराला है, अनोखा है। बिहारी जी से मिलने का सुनहरा ये मौका है, सुनहरा है मौका है। बलिहारी में बारी कन्हैया को बिठा कर घर में लगनिया जोड़ दी मेरी, मटुकिया खोल दी मेरे। हरी मैया, हरी मैया, हरी मैया कन्हैया की शिकायत का करो नटखट की गगरिया खोल दी मेरी, मटुकिया खोल दी मेरी, गगरिया खोल दी मेरी, मटुकिया खोल दी मेरी। आज भगवान घर घर जाकर के माखन चुरा रहे हैं। महाराज भगवान ने इतनी माखन चोरी की लीलाएं की हैं कि सुनाते जाओ तब भी कम है महाराज। इस प्रकार भगवान ने ये माखन चोरी की लीलाएं की। और कम कर दो। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। तो भगवान ने ये माखन चोरी की। माखन चोरी घर घर जाने का कारण क्या है भगवान का? भगवान के घर में 81 लाख गायें हैं, तो माखन दूध दही की कमी तो है नहीं। पर एक दिन भगवान मैया की गोदी में लेते थे और भगवान कहते मैयारी मोहे माखन ही तो भाव है। मैयारी मोहे माखन ही तो भाव है। भगवान को माखन क्यों भाता है? क्योंकि इसमें कठोरता नहीं है, सरलता है माखन में। इसके दांत भी ना हो वो भी खा सकता है, बिल्कुल सरल है, सॉफ्ट होता है। इसलिए भगवान को माखन, और जिसका हृदय माखन की तरह होता है वो भी भगवान को प्रिय है। मैयारी मोहे माखन ही तो भावे, जो मेवा पकवान कहती तू मोही नहीं रुचि आवे।
मैया तू ये जो मुझे काजू किशमिश बादाम खिला रही है ये मुझे प्रिय नहीं है। जो मेवा पकवान कहती तू मोहे नहीं रुचि आवे, मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। एक युवती चोरी से भगवान का दर्शन कर रही थी, क्योंकि जब से उसने श्याम सुंदर कन्हैया को देखा उसका मन कहीं नहीं लगता। ब्रज युवती के पाँच ठाड़ी सुनत श्याम की बात, ओ मन मन कहती कबहूँ अपने घर देखो माखन खा। जैसे उसे पता चला कि भगवान को माखन प्रिय है, हम ग्वाल नहीं आए हैं, माखन तो खिला ही सकते हैं। बैठ जाए मथनिया के ढिग मैं तब रहूं चपानी, ओ सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालिन मन की जानी। पहलो पहनना है जाकर, पहलो कोई दिक्कत नहीं, पहलो ठंडी तो है ही, महाराज की तो मजबूरी है, हम तो अपने पूरे कपड़ा घर ही भूल आए। ये भी पता नहीं था कि अब क्योंकि शहर में ठंडी कम रहती, गांव में ज्यादा रहती है, प्रदूषण ज्यादा रहता है शहर में, यहाँ ठंडी वहाँ ठंडी नहीं है। तो अब कुछ लाए नहीं हमने, नॉर्मल होगा। अब जाना था जीरोन लेकिन नहीं पहुंच पाए। बोले गोविंद भगवान की। संजू पहले कोई दिक्कत नहीं। गोपी ने जैसे सुना कि भगवान को माखन प्रिय है, तो गोपी ने ये सूचना सारे नगर में फैला दी। फूली फिरती ग्वालन री मन मेरी, पूछत सखी परस्पर बातें। वो फूली नहीं समा रही है, बोली मैंने सुना है कि भगवान को माखन प्रिय है, और माखन सबके घर में हो ग्वालन के। बोले हम माखन तो खिला सकते हैं भगवान को। प्रार्थना करने लगी कि कभी भगवान हमारे घर माखन खा। ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, दधी माखन चोरी कर ले हरि, ग्वाल सखा संग खा। और ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, ब्रज बनिता यह सुनि मन हर सदन हमारे आवे। ओ माखन खाते अचानक पावे, ओ भुज भरी उरही छुपावे। बोले भगवान हमारे घर चोरी करने आएंगे, वो हम भुजाओं में भर लेंगे, उन्हें पकड़ लेंगे। मन ही मन अभिलाष करत सब, हृदय धरत अरे ध्यान। और सूरदास प्रभु को घर में ले, देहो माखन खात। चली ब्रज घर घर नी यह बात, और नंद सुत संग सखाली ने, और चोरी माखन खात। और घर घर प्रगटी यह बात, को कहती मेरे भवन भीतर, अवहीं बैठे धाय। ओ को कहती मोहे देखी द्वारे, वो तही गए पराय। कोई कहती है कि आज हमारे घर में कन्हैया चोरी कर रहे हैं, कोई कहते नहीं वो तो मेरे द्वारे में खड़ा था। को कहती कहे भांति हरि को, और देखो अपने धाम। और हेरी माखन देव आछो, और खाए जितनो श्याम। बोले खूब माखन दो जितना श्याम खा सके। को कहती मैं देखी पाऊं, और भरी धरो अखबार। और को कहती मैं बांधो राखो, हो सके निर्वार। वो कहती हम ऐसे पकड़ लेंगे बाहें में, कहने छोड़ेंगे नहीं। और को कहती हम पकड़े नहीं, हम बांधे लेंगे, भगाई नहीं पे।
और सूर्य प्रभु के मेलन कारण करत विभद विचार, और जोरी कर विधि को मनावत पुरुष नंद कुमार। पुरुष नंद कुमार ब्रज घर घर प्रगटी यह बात। तो इस कारण भगवान ने घर घर जाकर माखन चुराया। प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालन मन इच्छा करी पूरी। पहले घर में चोरी की भगवान ने, फिर पूरे ब्रज में चोरी की। तो माखन चोरी को भगवान ने लीला को पूर्ण किया है। कथा इसमें भी बहुत है महाराज। एक गोपी ने कहा करो, माखन से जब वो परेशान हो गई, बोली तो रोज खा जाए। महाराज उसने गरुण जी बांधा है, मटुकिया में का बांधा है, गरुण जी घंटी टन 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 टन। बोले जैसे जे मटकी पके तो तनक तो हले, वो तनक बजे तो हम जग जे। और भगवान आए, बोले हे गरुण जी बजना नहीं। गरुण जी बोले जो आज्ञा प्रभु। अच्छा गोपी को जो पता ना है, ये थोड़ी पता था कि गरुण जी इनके सेवक हैं। भगवान ने बंदरन को खिला, गरुण जी नहीं बजे। ग्वालन को खिला, नहीं बजे गरुण जी। और जैसे भगवान ने खाओ तो गरुण जी टन 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 बजे लगे। भगवान ने गरुण जी को पकड़ो, पहुंचे। बोले तुम बजे तो बजे क्यों? कहा भगवान देखो संसार भोजन करता है, हम नहीं बजते हैं, लेकिन जब आप भोजन करते हो तो हमें बजना पड़ता है। हर घर में गरुण जी होना चाहिए। क्योंकि गरुण जी क्यों बजाए जाते हैं पता है? नहीं है पता? तुम्हें पता? सही से बताइए, बजाओ तो तुम गरुण जी, अब बजाओ। अब परीक्षित जी तुम बन गए, गलत काम नहीं करियो बिल्कुल भूल के। अभी तुलसी को जल चढ़ाई हो, तुलसी पहनी हो, बढ़िया जीवन में परिवर्तन कर लेना अपना। भगवान ने कृपा कर दी, अब तुम्हें स्वयं पे कृपा करनी है। बोले गोविंद भगवान की। तो गरुण जी के मुख से हमेशा वेद मंत्र निकलते रहते हैं। तो जिन्हें मंत्र ना आए तो गरुण जी बजाने से मंत्रों की पूर्ति हो जाती है। इसलिए गरुण जी पूजा पाठ में बजाए जाते हैं। आगे श्रीमद् भागवत कथा में भगवान ने मिट्टी खाई। एक दिन मैया यमुना किनारे लेकर गई तो भगवान के सामने पृथ्वी माता प्रकट हो गई। कहा भगवान आपने सभी रसों को चखा है, कभी इस रस को भी चखो। भगवान भर भर मुट्ठी खाने लगे। एक गोपी ने कहा मैया तेरो लाला मिट्टी खाए रहे हो है। मैया दौड़ी क्यों रे लाला तूने मिट्टी खाई? भगवान कहते ना हम भक्षितवानम वा सर्वे मिथ्याभिशंसना यदि सत्य गिरस्त्र ही समक्षम पश्चिमे मुखम। मैया ना हम भक्षितवान, मैंने मिट्टी को नहीं खाया है। सर्वे मिथ्याभिशंसना, सर्वे माने ये सभी गोपियां, मिथ्या माने झूठ बोल रही हैं। और मैया मैं तेरो लाला हूं, प्राणंते प्यारो हो, और मैया मैं तो से झूठ काय को बोलो? यदि सत्य ग्रह मैया तुझे मेरी बात भी सत्य ना लगे तो मेरे मुख में देख ले, पश्चिमे मुखम। कहा दिखाओ। तो भगवान ने जैसे मुख खोला महाराज, ज्योतिश्चक्रम जलम तेज नवश्वान विपदेवजा वैकारी काढ़ द्रिय मनोमात्रा गुणस्त्रिया। महाराज भगवान के मुख में आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप, समुद्र, पृथ्वी, वायु, अग्नि, चंद्रमा, तारे, ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, मन, इंद्रियाएं सब दिखा। मैया घबरा गई। तुरंत भगवान ने योग माया को आज्ञा दी कि मैया को सब भुला दो, विस्मित करा दो। मैया को कुछ याद ना रहे। यदि मैया को पता चल गया कि मैं भगवान हूँ तो जो प्रेम के लिए मैं आया हूँ वो फिर मुझे प्राप्त नहीं होगा। भुला दिया सब। तो भगवान ने ब्रजरज की लीला की है। एक दिन भगवान मैया की गोदी में लेटे थे। बोले मैया एक बात बता कि तुझे दूध प्यारा है कि पूत?
मैया ने कहा लाला तो उससे प्यारा दूध थोड़ी है, और चूल्हे पे चढ़ा था दूध, और ये माँ की आंचल का दूध पी रहे थे। अब चूल्हे पे जो दूध चढ़ा था उसने कहा यदि हम भगवान के काम नहीं आएंगे तो सब बेकार है। अब उसने कहा इससे अच्छा तो हम मर जाएं। तो उफान आई और चूल्हे में दूध गिरने लगा। मैया ने देखा तो कन्हैया को नीचे लिटाया और भागे दूध उतारने। भगवान को क्रोध आया कि मैया तो कहती थे मैं प्यारा हूं, दूध नहीं हो, दूध के लिए भागी। तो ये कहती मटकी रखी थी जिसमें 150 किलो दही आता था। भगवान ने एक डंडा मारा सो फूट डाला गुस्से में। मैया बोली दारी के तूने मटकी फोड़ डाली, मेरी सास की इतनी पुरानी मटकी फोड़ डाली, अभी देखते हैं तुझे। और डंडा उठाया तो भगवान 1 2 3 पीछे पीछे मैया डंडा ले, अभी रुक जा तुझे देखते। थर थर कांप रहे भगवान। शिवजी ने देखा अरे मैया मेरे प्रभु को मत दौड़ा। नारद जी हाथ जोड़ रहे हैं, ब्रह्मा जी हाथ जोड़ रहे हैं, देवता हाथ जोड़ रहे हैं कि प्रभु दौड़ रहे हैं। ताई हीर की छो हरिया चचियावर छाछ पे नाच नचावे। अब भगवान दौड़ रहे, बोले डंडा है। जब मैया थक गई तो डंडा फेंक दिया। मैं तो इस लाला से परेशान हो के रोज उलाहने आते हैं, मैया को तंग करता है, आज तूने मटकी को तोड़ डाला है। रोने बैठ गई मैया। तो भगवान आ गए, मैया तू क्यों रो रही है? मैया ने पकड़ा, तेरे कारण में रो रही हूँ, चल तुझको देखूं। और ऊखल से बांधने लगी, और जैसे बांधे तो हर बार 2 अंगुल रस्सी कम, क्योंकि भगवान बंधते हैं प्रेम से। मोहन प्रेमो बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न गंगा सरस्वती में, मिले न यमुना नहाय। प्रेम सरोवर में जब डूबो, हरि की झलक लखाए। मोहन प्रेमो बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान को प्राप्त करने का एक ही साधन है, केवल प्रेम। सरल बन जाओ, कथा सुनने भी आओ तो बिल्कुल सरल बन के आओ कि हम कुछ नहीं है। मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि हम कर रहे हैं, सब भगवान करे। बिना हमारी इच्छा के कुछ भी नहीं होता है महाराज। हमारी इच्छा से तो पत्ता नहीं हिलता है पेड़ का, पवन नहीं चलती है, पानी नहीं बरसता है, तो हम क्या कर सकते हैं। भगवान ने कहा मैया मैं बांधू, मैया ने कहा बांध, और भगवान ने गांठ लगा दी तो भगवान बंध गए। मैया चलेंगे, बोले आज ऐसे बंधे रहो। गोपियां बोली अरे मैया इतनी निर्दयी है, इतनी निष्ठुर मत बन, लाला बड़ा सुकुमार है, छोड़ दे बाको, और तूने रस्सी से बांध दियो है। मैया बोली तुम सबने बिगाड़ा है, आज इसको ऐसे बधा रहने दो। भगवान को कोई फर्क नहीं, जो शैतानी बच्चे होते उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और भगवान बधे, और मैया जैसे गई और भगवान ने ऐसे झुके सो ऊखल नीचे। आंगन में 2 वृक्ष लगे थे यमलार्जुन के, जो नारद के श्राप से ये कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। बीच में फंसाया भगवान ने, ताकत लगाई तो दोनों वृक्ष पटके गिर गए। कुबेर के 2 पुत्र निकले, भगवान को प्रणाम किया, बोले नारद के श्राप से हम जड़ हो गए थे। जो व्यक्ति भगवान को नहीं झुकता है, संत को नहीं झुकता है, माता पिता को नहीं झुकता है, ब्राह्मण को नहीं झुकता है, वृद्ध को नहीं झुकता है महाराज, उसे भगवान अगले जन्म में क्या बना देते? जड़। जड़ माने वृक्ष। बोले अब तुम खड़े रहो, अब नहीं झुको, तुम खड़े रहो, ताकि तुम्हें पता चलेगा कि गर्मी ठंडी बारिश क्या होती है। जितने जो वृक्ष हैं, ये ठसी आदमी बने केवल वृक्ष, जो कभी किसी को झुके नहीं है, वो वृक्ष बन गए महाराज। इधर आवाज आई वृक्षों के गिरने की, नंद बाबा भागे तो बीच में भगवान बैठे थे। तत्क्षण उठाया, यशोदा को बुला रही। यशोदा तो कितनी निर्दयी है, वो तूने देख लाला को बांध के चली गई। ये ठीक है भगवान की कृपा कि आए वृक्ष इसके ऊपर ना गिरे, यदि ये वृक्ष इसके ऊपर गिर जाते तो आज तो ना जाने क्या हो जाते। कितने वर्ष के बाद तो तूने लाला पायो है।
हृदय से लगा लिया। मैया रोने लगी, लाला अब मैं तुझे नहीं बांधूंगी, पर तू शैतानी मत किया कर। कन्हैया बोले ठीक है मैया, अब मैं शैतानी ना करूंगा। आज नंद बाबा को इतनी पीड़ा हुई, बोले अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हमें यहाँ रहना ही नहीं है गोकुल में। जब से मेरो लाला भयो है तब से कोई ना कोई आपदा विपत्ति मेरे लाल के ऊपर आ रही है। पहले पूतना आई, सकटासुर आयो, तृणावर्त आयो, आज ये वृक्ष गिर गए हैं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। बोले प्रस्थान करेंगे। बोले कहाँ? बोले वृंदावन जाएंगे। तो वृंदावन में जाकर के रहने लगे महाराज। वृंदावन में जाकर के निवास किया। इसके बाद आगे जो बरसाना है वहां राधा रानी, जिसे पहले कहते थे वृषभानुपुरा, और नंद बाबा के नाम से बसा नंदगांव। केवल 10 किलोमीटर का अंतर है बरसाना और नंदगांव में। वहां से वृंदावन थोड़ी दूरी पर है, 68 किलोमीटर दूर है। यहां भगवान ने कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी के दिन से गायों को चराना प्रारंभ किया महाराज। वन में जाकर के भगवान गैया चराते, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। गायों का पालन करने से भगवान का नाम पड़ा गोपाल। जंगल में जाकर के भगवान ने देखा एक दानव था अघासुर, अघासुर का वध किया महाराज। ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया भगवान ने। ब्रह्मा जी ने बहुत ही सुंदर स्तुति की है भगवान की। धैनकासुर कालिया नाग जिसने यमुना जी को दूषित किया था, उसको पवित्र करके भगवान आगे बढ़े। तो देखा एक दिन घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे थे महाराज, और जब घर में लड़ुआ बन रहे हो तिली के, लाई के, आटे के, सूजे के, तो हल्के मोड़ी मोड़ा पैनी खेल वे जाते, वो तो चूल्हे में बैठ जाते वे। भगत नहीं है वे, मम्मी कहा जाओ खेले आओ, पहले हमें जो दे दो तुम। तो भगवान को तो बाद में भूख लगत, पहले इन भगवान को लगाओ नहीं आओ। कन्हैया बैठ गए, बोले मैया आज मुँह को पकवान दो। मैया बोली लाला आज तो को पकवान ना मिलेगा। तो भगवान बोले क्यों? बोले आज जब देवराज इंद्र की पूजा है जाएगी तब तो को पकवान मिलेगा। भगवान कहने लगे मैया ये देवराज इंद्र करते क्या हैं? मैया ने कहा लाला देवराज इंद्र जलविष्टि करते हैं। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्म मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां पीर्णनम जीवनम पया। बोले देवराज इंद्र जब प्रसन्न होते हैं तो जलवृष्टि करते हैं, और जलवृष्टि जब होती है तो घास होता है, घास हमारी गायें खाती हैं, फिर दूध देती जिसको बेच करके घर का खर्चा पानी चलता है। भगवान ने कहा मैया हमारी गैया तो गोवर्धन पर चरवे के ताए जाएं, और मैं तो पूजा ना करूंगा, मैं पूजा करूंगा तो गिरिराज भगवान को पूजन करूंगा। मैया ने कहा बाबा एक काम कर लाला, तुम जाकर अपने नंद बाबा से बात कर ले। भगवान गए, बोले नंद बाबा से बाबा हमारी गैया तो गोवर्धन पर्वत पे चरवे के ताए जाएं, जैसे हम देवराज इंद्र की पूजा ना करेंगे, हम तो गिरिराज भगवान की पूजा करेंगे। बोले गिरिराज भगवान की। अच्छा गोवर्धन कौन कौन चलेगा? हाथ उठाओ। देखो पूजा पाठ में सीधा हाथ उठाना चाहिए, लेफ्ट नहीं राइट। सब चलेंगे? बोले गिरिराज भगवान की। देखो जो फल वृंदावन में जाकर के मिलेगा गिरिराज परिक्रमा का, वही फल आपको यहाँ मिलेगा।
जैसे मोबाइल में सबके नंबर फीड रह, और जिसे भी हमें बात करने आओ वो नंबर हम डायल करत तो उसी व्यक्ति से बात होती है। तो इनका नाम है गोवर्धन। जब इनकी हम परिक्रमा करेंगे तो वही फल हमें प्राप्त होगा। बोले गिरिराज भगवान की। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो बनवा, मैं तो गोवर्धन